हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब पेज पर। मैं अन्नू। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही हैं, 2 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके लिए हम कैसे स्टडी प्लान करें, हमारा क्या रूटीन रहे, कितने घंटे हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद में कि कौन कौन से सब टॉपिक हैं वो ज़्यादा, जिस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो क्या क्या सिलेबस है, तो इन सब के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में पूछा क्या जा रहा है। दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग। मैथ के आते हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 40 नंबर के। जीएस है, जीके जीएस, वो आती है आपकी ओनली अकेली है, वो 50% में खड़ी है, यानी कि 50%, यानी कि 50 क्वेश्चन है वो जीके जीएस से पूछे जाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जीके। फिर 10 नंबर का आएगा कंप्यूटर। इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको है ना साइड में करके चलते हैं, इनमें लगे रहते हैं। जीके जीएस का तो आपको पता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही कम लगेगा। तो हमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो अब देखते हैं, 100 नंबर के आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। 90 आपको मिनट दी जाएंगी और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो ये हो गई जो मोटी मोटी जो जानकारी होती है एग्जाम के लिए। पहली चीज क्लियर हो गई, सिलेबस और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और माइनस मार्किंग कितनी है, ये सब हो गई। अब दूसरे पे चलते हैं कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको कहूँगी आप 9 घंटे दीजिए दिन में स्टडी को। बाकी टाइम में आप रनिंग करो, खाओ पियो, मौज करो, कुछ भी करो। तो ओनली 9 घंटे आपको सीरियस होके पढ़ना है। तो 9 घंटे कैसे पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। जीएस के लिए हम रखेंगे इसमें 4 घंटे, 2 घंटे रखेंगे हम मैथ के, 1 घंटा रीजनिंग का और 1 घंटा कंप्यूटर का और 1 घंटा करंट का हम रखेंगे। टोटल हो गए 9। अब देखते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में हमें 2 घंटे क्या पढ़नी है, जीएस, प्लस में 1 घंटे करंट अफेयर की क्लास लेनी है डेली। करंट अफेयर जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी तैयारी अच्छी होगी। दोपहर में हमें बैठना है, पढ़ के उठ लिए 3 घंटे सुबह। अब दोपहर में हमें बैठना, आफ्टरनून में 2 घंटे हमें मैथ करनी है, प्लस में 1 घंटे रीजनिंग। यानी कि दोपहर का जो समय है खाना खाने के बाद में आप 3 घंटे मैथ और रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। फिर शाम को आपको पढ़ना है 2 घंटे जीएस, प्लस में 1 घंटे कंप्यूटर को देना है। ये नहीं है साइड बिल्कुल भी मत करना, ऐसी भूल की सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे मैथ रीजनिंग का तो निकाल लेते हैं, जो जीके जीएस में जो गलत होते हैं वो कंप्यूटर देकर जाता है। ये हो गया हमारा टाइम का जो रूटीन है। प्लस में आप ज़्यादा ही सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, तो आप है ना एक डेली मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आपको कि कहाँ पर जाएं हम, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। तो प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक पर जा सकते हैं, लिंक मैंने इनका दे दिया है साइड में। तो आप इस पर जाकर टेस्ट बुक से खरीदिए और डेली एक टेस्ट लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने आपको, जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो 15-20 दिन लगातार एक टेस्ट लगाना है इस घंटे के अलावा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये देखने के बाद में टाइम का मैनेजमेंट आपका सब बिल्कुल सही हो गया। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। और हाँ, एक बात रहेगी, जो आप टेस्ट बुक से लेने जाएंगे जो मॉक टेस्ट, तो आपको मेरे कोड हैं, ये लगाओगे तो आपको 12 से 15% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वैसे आप खरीदोगे तो आपके ज़्यादा का पड़ेगा, और आप ये कोड लगाओगे तो आपको कम का मिल जाएगा। तो आप ये कोड लगाएं ताकि आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि स्टूडेंट है तो सभी ये सोचते हैं कि कम में मिल जाए। हम भी यही सोचते थे, तो आप भी यही सोच रहे हैं, तो ये कोड जरूर लगाएं। आप देख लेते हैं कि बुक देखते हैं। तो जो जीके जीएस के लिए मैंने जो पढ़ी थी वो मैं बुक बताऊंगी, किसी भी और बुक का नहीं बताऊंगी। मैंने सबसे पहले की थी लुसेंट क्लियर। लुसेंट का मेरा पेज वाइज याद था, मैंने रट रखी थी लुसेंट बुक। लुसेंट हो गई। मैथ और रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, RS अग्रवाल आपका इतना तो क्लियर कर देगी। इसके अलावा कंप्यूटर की बात आती है, तो कंप्यूटर के लिए आप तो या तो अरिहंत की बुक ले सकते हो नॉर्मली, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से क्लास पढ़िए। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ की बुक ही हो, यूट्यूब से आप क्लास पढ़ो, आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। मैंने जो क्लास ली थी वो मेरे पास में एक तो बुक थी अरिहंत की, प्लस में मैंने लास्ट टाइम में मैंने देखा था जो अगजामपुर से पढ़ाती हैं प्रीति मैम कंप्यूटर, तो मैंने वो क्लास देखी थी, तो मेरा उससे हो गया था।
इसके बाद में हमें करना क्या है, मॉक टेस्ट हो गया, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। इसके बाद में आपको वीकली रिवाइज करना है, और वीक में जो जैसे संडे को ले लिया, उस दिन आपको रिवाइज का ही रखना, 6 दिन पढ़ना, उस दिन जो जो पढ़ा आज तक वो रिवाइज करना, और एक मॉक टेस्ट लगाना कि इनमें मेरी क्या कमी रह गई, ठीक है, ये देखना है। इसके बाद में 1 घंटा या आधा घंटा आपको सोने से पहले, मैं बता रही हूँ, सोने से पहले आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है, फैक्ट हैं, और जो कंसेप्ट वाले जो टॉपिक है जो आपने दिन में याद किए हैं, उनको एक बार रिवाइज करना है कि ये थे, ये मेरे कम याद हुए हैं, मैंने देख तो लिए लेकिन मेरे मतलब माइंड में थोड़े पल्ले कम पड़े हैं तो उनको देख लेना है। इसके अलावा आपको जो सबसे जो मेन होता है ना, वो होता है कि खुद पे विश्वास होना कि मैं क्लियर कर लूँगा। अब बार बार में कमेंट करते हैं कि मैम मेरा नहीं हो रहा, मेरा हो तो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो, ज़रूर होगा। सबसे ज़्यादा जो कमी होती है ना, तो वो हमें होती है कि हम खुद पे विश्वास नहीं करते। तो बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंसी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है। ये नहीं है कि आज इस सर की क्लास ले ली, कल उसकी ले ली, नहीं, जो पढ़ने लग गए बिना विदाउट कोचिंग के आप ये सब तैयारी कर सकते हैं। तो विदाउट कोचिंग के आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो जो मैंने आज बताया है उसको ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं कि जीके, मैथ, रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तो मैंने जीके के लिए, जीके जीएस के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो मैंने बता रखा है दिल्ली पुलिस जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपने देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लेना, मैं इसका उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस में मैथ का भी मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी कि मैथ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। एवरेज मतलब सही तो सब कुछ किसी का नहीं होता, एवरेज जो मैंने एनालिसिस किया था पीछे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख के उनके अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब बच गया रीजनिंग का। अगर आप बोलोगे तो रीजनिंग के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी मैं आपके लिए ले आऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जानकारी आपको आगे मिले तो पता चलती रहे, एंड लाइक कमेंट शेयर करें।